स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल एजुकेशन वंडर्स में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 का विज्ञान का पहला चैप्टर हमारे आसपास के पदार्थ। हमारे आसपास के पदार्थ। पदार्थ विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी है उसे क्या कहा जाता है? पदार्थ कहा जाता है। यानी अगर दुनिया में कोई भी चीज है किसी भी सामग्री या वस्तु से बनी है उसे क्या कहा जाता है? पदार्थ। और हमारे आसपास का विद्यमान हर वस्तु में क्या मिलता है? पदार्थ। पदार्थ स्थान घेरता है और उसका द्रव्यमान होता है। कणों के भौतिक गुण। पदार्थ कणों से बना है, यह सतत नहीं है। पदार्थ के कण अत्यंत छोटे होते हैं। अगर पूछा जाए भौतिक गुण क्या है? पदार्थ कणों से बना है, यह सतत नहीं है। पदार्थ के कण अत्यंत छोटे होते हैं। पदार्थ के कणों के अभिलाक्षण गुण कौन से? पदार्थ के कण निरंतर गति करते हैं। जो पदार्थ के कण वो निरंतर गति में रहते हैं, यानी उनके पास गतिज ऊर्जा होती है, यानी आगे पीछे होने की ऊर्जा हो रहती है। पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, जैसे चुंबक, दो चुंबक एक दूसरे को जब उनके पास लाते हैं तो चिपक जाते हैं, उस तरह का कार्य करता है। पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ जो है तीन प्रकार के होते हैं, तीन अवस्थाओं में पाए जाते हैं। पदार्थ जो है तीन अवस्थाओं में पाए जाते हैं। पदार्थ तीन अवस्थाओं में पाए जाते हैं, ठोस, द्रव्य, गैसीय। यानी भौतिक रूप से पदार्थ तीन अवस्थाओं में पाए जाते हैं, ठोस, द्रव्य, गैस। तीन अवस्थाओं में पाया जाता है। ठोस अवस्था एक निश्चित आकार होता है। ठोस अवस्था में अस्पष्ट सीमाएं होती हैं, निश्चित या स्थिर आयतन होता है, इनकी संपीड़ितता नगण्य होती है, यह दृढ़ होते हैं। बात करते हैं द्रव अवस्था। द्रव अवस्था द्रव तरल होते हैं, उनमें बहाव होता है। द्रव का कोई स्थिर आकार नहीं होता, यानी जैसे पानी, अगर पानी को हम किसी बाल्टी में रखेंगे तो बाल्टी जैसा शेप ले लेगा, गिलास में रखो तो गिलास का होता है, यानी इसका कोई आकार नहीं है, स्थिर आकार नहीं होता। वे बर्तन का आकार ले लेते हैं, यानी जिसमें जिसमें भी हम रखेंगे वो उसका आकार ले लेता है। द्रव का निश्चित आयतन होता है, द्रव में बहुत कम संपीड़न होता है। गैसीय अवस्था गैसों में बहाव होता है, गैसों में संपीड़न अधिक होता है, गैसों में कोई निश्चित सीमाएं नहीं होती हैं, गैसों में कोई निश्चित आकार भी नहीं होता, गैसों में कोई निश्चित आयतन भी नहीं होता है। यानी गैस का जो बहाव बहाव में तो होता है लेकिन इसका कोई संपीड़न अधिक होता है, इसके ना कोई निश्चित सीमाएं होती है, ना कोई आकार होता है, ना कोई आयतन होता है। तो द्रव पदार्थ में क्या, उनमें बहाव तो होता है द्रव में, लेकिन उसका कोई स्थिर आकार नहीं होता। ये बर्तन का आकार ले लेते हैं, यानी इनका स्थिर आकार का मतलब यानी अगर किसी भी बर्तन में रखेंगे उसका आकार ले लेता है, और इसका आयतन निश्चित होता है, और ये बहुत कम संपीड़न होता है। लेकिन ठोस आकार, इसका निश्चित आकार होता है, यानी अगर हम उसे गिलास में रखेंगे तो गिलास जैसे शेप ले लेगा, वो कठोर हो जाएगा, उसमें बर्फ जैसे। इसका निश्चित स्थिर आयतन होता है, इनकी आयतन संपीड़ित नगण्य होती है और ये दृढ़ होते हैं। फिर बात करते हैं पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन। पानी पदार्थ की अवस्थाओं में मिलता है। पानी पदार्थ के तीन अवस्था में मिलता है, ठोस, फिर बर्फ पानी, फिर द्रव्य गैस, फिर वाष्प। यानी पहले वो ठोस है, फिर वो बर्फ जो पानी में बल गया, फिर उसको गैस की तरह उड़ जाता है जिसे वाष्प बोलते हैं। गर्म करने पर बर्फ पानी में परिवर्तित हो जाता है, पानी वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। पदार्थ की भौतिक अवस्था की दो तरीकों में परिवर्तित किया जा सकता है। पदार्थ को कितने अवस्थाओं में परिवर्तित किया जाता है? दो। तापमान में परिवर्तन और दाब परिवर्तन का प्रभाव। तापमान परिवर्तन के कारण गलनांक यानी उसका मेल्टिंग पॉइंट, जिसमें वो गल जाए, जिस तापमान पर वायुमंडलीय दाब पर कोई ठोस पिघल कर द्रव बनता है वह इसका क्या कहलाता है? गलनांक, यानी उसका मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। बर्फ का गलनांक 273.16 केल्विन है। सुविधा के लिए हम इसे 0 डिग्री सेल्सियस अर्थात 273 केल्विन लेते हैं। संगलन की गुप्त उष्मा। वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी उसमें ऊर्जा की आवश्यक होती है उसे संगलन की गुप्त उष्मा कहते हैं। अतः 0 डिग्री सेल्सियस बर्फ के कणों की तुलना में 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी के कणों से अधिक ऊर्जा होती है। क्वथनांक वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है वह उसका क्या कहलाता है? क्वथनांक कहलाता है। क्वथनांक समष्टि गुण है। जल का क्वथनांक 373 केल्विन होता है, यानी 100 डिग्री सेल्सियस प्लस में 273 केल्विन, जो मिला के कितना होगा? 373 केल्विन। यानी जब पानी को उबाला जाता है तो इसके तापमान में वृद्धि नहीं होती है, तापमान 100 डिग्री सेल्सियस ही रहता है, क्योंकि
वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा पानी के कणों के बीच के आकर्षण बल को क्या करती है, तोड़ देती है। अतः 100 डिग्री सेल्सियस पर तापमान पर वाष्प के कणों से उसी तापमान पर पानी के कणों की अपेक्षा अधिक ऊर्जा होती है। तापमान में परिवर्तन से पदार्थ की अवस्था को एक से दूसरी में बदला जा सकता है, जैसे कि नीचे के आरेख में दिखाया गया है। उधर्वपातन, कुछ ऐसे पदार्थ जो द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस में और वापस ठोस में बदल जाते हैं, इस प्रक्रिया को उधर्वपातन कहते हैं। दाब परिवर्तन का प्रभाव, यदि हम तापमान घटाने पर सिलेंडर में गैस लेकर उसे संपीड़ित करें यानी कुछ इकट्ठा करें, तो कणों के बीच की दूरी क्या हो जाती है, कम हो जाएगी और गैस किसमें, द्रव में बदल जाएगी। दाब बढ़ना यानी प्लस तापमान घटना गैसों को द्रव में बदलना कहलाता है। ज्यादा दाब बढ़ने से गैस के कण नजदीक आ जाते हैं यानी सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड यानी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड ड्राई आइस को, जो ड्राई आइस देखी हमने, को वापिस गैसीय यानी कार्बन डाइऑक्साइड में बदला जा सकता है बिना द्रवावस्था में बदले। इसके लिए दाब को घटाकर 1 एटमॉस्फेयर तक करना होता है यानी ड्राई आइस यानी शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड कहलाता है। वाष्पीकरण एक ऐसी सतही प्रक्रिया जिसमें द्रव पदार्थों में सतह के कण क्वथनांक से नीचे किसी भी तापमान पर वाष्प में बदलने लगते हैं, ऐसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, वाष्पीकरण कहते हैं। वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारण, सतही क्षेत्रफल, सतही क्षेत्रफल बढ़ने से वाष्पीकरण की क्या दर बढ़ जाती है। तापमान में वृद्धि होना सॉरी तापमान बढ़ने आने से वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है क्योंकि पदार्थ के कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। आर्द्रता, अगर हवा में आर्द्रता है तो वाष्पीकरण की क्या दर घट जाती है। वायु की गति, अगर वायु की गति बढ़ जाती है तो वाष्पीकरण की दर भी क्या करती है, बढ़ जाती है। वाष्पीकरण से शीतलता, वाष्पीकरण प्रक्रिया के दौरान लुप्त हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए द्रव के कण अपने आसपास के वातावरण से ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं। इस अवशोषण के कारण वातावरण क्या हो जाता है, शीतल हो जाता है। हमने पढ़ा इसमें पदार्थ, कणों के भौतिक गुण, पदार्थ के कणों के अभिलाक्षी गुण, पदार्थ की अवस्थाएं ठोस, द्रव और गैसीय, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था, गैसीय अवस्था, पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन कैसे होता है, ठोस से बर्फ, पानी, फिर गैस, फिर वाष्प बन जाता है। फिर उसके बाद हमने कि जो उसको परिवर्तित करने पदार्थ की भौतिक अवस्था के 2 कारक हैं, तापमान में परिवर्तन और दाब परिवर्तन का प्रभाव। तापमान में परिवर्तन के कारण गलनांक, संघनन की गुप्त ऊष्मा, क्वथनांक, उधर्वपातन। दाब परिवर्तन का प्रभाव, जब दाब बढ़ता है और तापमान बढ़ता है तो गैस को क्या, द्रवों में बदलना कहलाता है। वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारण, उसका क्षेत्रफल, तापमान में वृद्धि, आर्द्रता और वायु की गति। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।